क्लास 12 हिंदी मीडियम में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहला टॉपिक जो पढ़ाया है उसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलवा रहे हैं। आप लोगों ने लगाया हो तो उसको मिलवा लीजिए। कांच की छड़ को रेशम से लगाने पर धनाभिषिक्त हो जाती है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कह रहा है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम की छड़ पर आ जाते हैं। नहीं, कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम की छड़ पर आ जाते हैं। हाँ, प्रोटॉन जो रेशम की छड़ पर आ जाते हैं, यानी कि कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो धनाभिषिक्त हो जाएगी। कह रहा कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकल कर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर, हाँ, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकल कर रेशम पर चले जाते हैं। ये है डी सही है आपका, छड़ से निकल कर रेशम पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो देखिए, हमने बताया था सबसे छोटा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है या प्रोटॉन का होता है। न्यूनतम ऋण आवेश ई होता है आपका, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव और प्लस में 1.6 × 10⁻19 पॉजिटिव। तो वो उसका जो गुणक होगा वो 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन में नहीं होगा आपका। ठीक है, ये आपका ए सही है। स्थिर विद्युत्की में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है? आवेश क्वांटीकृत राशि है, सही है। आवेश संरक्षित होता है, बल रेखा क्षेत्र के समय प्रदर्शित करता है, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको अगले से बताएंगे, तो उसको बाद में बात करते हैं। आवेश की प्रकृति होती है योगात्मक होती है, इसको जोड़ा जा सकता है। 5वां देख लीजिए आप, किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है 1.6 × 10⁻19, ये आपका बी सही है। किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन धनावेशित करने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाई स्कूल पढ़ा है। Q = होता है NE, ठीक है, तो Q/N = आपका हो जाएगा, सॉरी E/ हो जाएगा N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q है आपका 8.0 × 10⁻19 और ये होता है 1.6 × 10⁻19। पॉइंट से हटा दोगे तो 5, ये कैंसिल है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 आपका आ जाएगा। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका जो है Q = इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है, Q = NE, Q/N लगा दोगे। ठीक है, ये आपका 8 कूलम है। ठीक, तो ये आपका जो है 5 × 10⁻19 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। एक चालक गोले पर इतने आवेश है तथा दूसरे पर इतना धन आवेश है, इन दोनों को स्पर्श कराते हैं, अलग लगाया तो प्रत्येक पर आवेश होगा। देखिए, एक चालक गोले पर -60 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश है, दूसरे पर जो है प्लस इतना आवेश है। इन दोनों को स्पर्श कराते हैं तो अलग कर दिया है, तो प्रत्येक पर कितना आवेश होगा। तो देखिए, ये इसको जो आवेश देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, एक दूसरे न्यूट्रल कर देगा, तो दोनों पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक पर जो है दोनों गुणों को स्पर्श करा के अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा। तो इसमें जो है इस पर निगेटिव माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको न्यूट्रल कर देगा 20। तो इसको भी बाद में बात करते हैं। आइए, वेरी शॉर्ट में आवेश का क्वांटम क्या पीछे बता चुके हैं, दूसरा आप छोड़ दीजिए। तीसरा, आवेश की परिभाषा पीछे आप बता चुके हैं। क्या आवेशित पिंड की चाल के साथ उसका आवेश बदलता है? कोई आवेश नहीं बदलता है। आवेशित कण की चाल चाहे इतनी धीरे चाहे तेज हो, उसका मात्रा वही होगी। किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या अर्थ है? आवेशित होने का अर्थ है कि उसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई हो या उस पर ज़्यादा हो गई हो, अधिक हो गई हो, तो आवेशित हो जाती है। मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव पर होता है, पॉजिटिव पर प्लस का होता है। विद्युत आवेश के क्या क्या गुण होने चाहिए, आपको पीछे नोट्स में दिया हुआ है। किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? क्वांटीकृत का मतलब आपको बताया था कि ये है, क्वांटीकरण का मतलब ये है कि आवेश जो होता है वो E के पूर्ण गुणक होता है, 2E3 ना, 2E3 इसी को बोलते हैं क्वांटीकृत है। अब आ जाइए आप, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से जोड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार
परिघटना का वस्तु के एक अन्य युग्म से परीक्षण किया था। स्पष्ट कीजिए कि परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य है। देखिए, अब जब रेशम के टुकड़े को जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच में से इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, आवेश नष्ट नहीं हो रहा है। रेशम पर जो आवेश जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं, नष्ट नहीं हो रहे हैं, और वो कहाँ चले आ रहे हैं, रेशम के टुकड़े पर। तो इस तरह से देखा जाए तो आवेश क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। आवेश संरक्षित है, यहाँ पे उसका स्थानांतरण हो रहा है। मान लीजिए 3 आवेशित कण ए बी सी है। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ए और बी, एक ए आपको मान लो पॉजिटिव है और बी आपका क्या है, निगेटिव है, तो एक दूसरे को ही दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। कह रहा ए और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ए प्लस था तो ये भी प्लस होगा, फिर ए निगेटिव हो जाएगा। तो कण बी और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, तो देखो बी प्लस में और सी भी आपको क्या है, माइनस में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण बल लगेगा इनके बीच। अब आ जाइए, स्थिर वैक्यूम में Q1 प्लस Q2 0 क्या प्रदर्शित करता है। ये प्रदर्शित करता है कि आवेशों का विवर्ती योग क्या होता है, शून्य होता है। जितने भी आवेश होंगे उनका विवर्ती योग शून्य होता है। एक कूलम आवेश और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश में किसका मान अधिक है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि एक से बहुत कम है। एक कूलम आवेश क्या बहुत ज़्यादा होता है। क्या एक आवेशित शक्ति किसी अनावेशित शक्ति को आकर्षित कर सकती है, नहीं। जो वैद्युत बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो आवेशित कणों के बीच में होता है। अब आ जाइए इसके न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल में आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, Q = Ne। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। Q है आवेश की मात्रा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश है, तो आपको ये N दिया हुआ है। ठीक है, आपको N दिया हुआ है, E का मान मालूम है, आपको आ जाएगा। किसी चालक में कूलम का आवेश है, Q = 1 लिख दोगे, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो आप N पूछ रहा है और E का मान रख दोगे, आपका आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर इतने कूलम आवेश का निर्माण करते हैं, तो Q = 3.2 रख दोगे, N आपसे पूछ रहा है, E का मान रख दोगे आप। इस तरह से इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे आप। ठीक है, अब आपको हम टॉपिक सेकंड अगले टर्म में पढ़ाएंगे। इसको आप जो है फेयर में, यानी कि वेरी शॉर्ट को और ऑब्जेक्टिव को फेयर में कर लीजिए, न्यूमेरिकल को फेयर में कर लीजिए, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे ये फेयर वर्क आपसे सबमिट करवाएंगे।